बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ते में खाने वाले सीरी पाए की रेसिपी। बकरे के सीरी पाए बनाएंगे एक नई टेक्निक से, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। बकरे के सीरी पाए कुछ लोग इसलिए भी नहीं बनाते, इनमें से ख़ास महक आती है, वो भी दूर करेंगे। उसका भी तरीका आपसे शेयर करूंगी निहायत ही आसानी के साथ। ये मज़ेदार से और टेस्टी से सीरी पाए बनाएंगे आज हम अपने किचन में। तो चलते हैं और रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मज़ेदार से ग्रेवी वाले सीरी पाए बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में टाइम कम लगेगा और जल्दी से ये गल भी जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास बकरे की सीरी पाए हैं, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद धो लिया है। यहाँ पर ज़बान का गोश्त भी शामिल कर लिया है मैंने। चलें जी, इसको अच्छे से धोने के बाद इसको प्रेशर कुकर में शामिल करने लगी हूँ। और साथ ही मैं यहाँ टमाटर है मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के, जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, ये शामिल कर दें। और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज रफली से काट कर शामिल कर दें। साथ ही कुछ मिर्च मसाले शामिल करूँगी, जिसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। यहाँ खुश्क धनिए का पाउडर है 1.5 चम्मच के बराबर। धनिए की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। हल्दी शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसमें पानी शामिल करूँगी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास के बराबर। या आप अपनी जितनी आपकी सीरी पाए का गोश्त हो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको गलाने के लिए पानी शामिल कर सकते हैं। मिक्स कर लें और कवर लगाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप सीरी पाए पतीली में तैयार कर रहे हैं तो पानी की भी मिकदार ज़्यादा जाएगी और पकने का टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको प्रेशर लगाया था। प्रेशर निकालने के बाद इसका कवर खोल लिया है और देखें पानी इसमें अच्छा सा खुश्क हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसमें ऑयल। 1 कप के बराबर इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल की मिकदार इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हम इसमें ग्रेवी तैयार करेंगे और ग्रेवी में अगर तरी हो तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें कुछ और मसाले भी शामिल करने लगी हूँ, जिसमें काली मिर्च का पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून के करीब शामिल किया है। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करना है लहसुन कूटा हुआ। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश कूट कर इसमें शामिल करेंगे तो इसकी जो ख़ास महक होती है वो दूर हो जाएगी। और इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लें। भूनना लाजमी है, जितना ज़्यादा भूनेंगे उतनी ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लहसुन डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा कप इसमें दही का शामिल करने लगी हूँ। और दही डालने से भी जो इसमें ख़ास महक आती है सीरी पाए की, वो भी नहीं आएगी। दही और लाल मिर्च डालने के बाद हमने इसको दोबारा से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और ये बेहतरीन सी भून जाए। साथ के साथ मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 अदद। आप काट कर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने साबित ही शामिल कर ली हैं। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसमें मैं नमक हाफ़ टेबल स्पून और शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। भून लिया है अच्छे तरीके से, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भूना है। तो उसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, या फिर बॉयल आने तक। ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आ जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाए तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसमें गरम मसाला और हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल कर लेना है।
تو ٹیسٹی سی اور مزیدار سے سیری پائے کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے۔ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی مزیدار اور بنانے میں بے حد آسان یہ مزیدار سی سیری پائے کی ریسیپی آپ اس کو نان، چپاتی یا پھر پوری پراٹھے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ بے حد ٹیسٹی اور مزیدار، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اجازت چاہتی ہوں، پھر آؤں گی انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی چٹپٹی ریسیپی کے ساتھ۔ عائشہ کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔